आज हम बात करने वाले हैं द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हमें यह पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी पार्टी के दौरान यहाँ से मिली है। इसका मतलब यह था कि एना फ्रिट्ज की अचानक ही मौत हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी मॉर्फ में भी आ चुकी है। इसके बाद हमें दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम इवान था। अब वो दोनों अपने एक फ्रेंड पार्क से हॉस्पिटल में मिलने आए थे। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पार्क की शिफ्ट तो 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी क्योंकि पार्क किसी हॉस्पिटल के मॉर्फ में काम करता था। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं और वो एना फ्रिट्ज के बारे में बातें भी करने लगते हैं। अब इवान पार्क से पूछता है कि क्या हम उसकी डेड बॉडी को देख सकते हैं, क्योंकि ये रिस्की था। इसलिए पार्क इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी। क्योंकि एना फ्रिट्ज एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी थी, इसलिए इवान बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो उसे देखना चाहता है। अब इवान के इतना फोर्स करने पर बाकी दोनों फ्रेंड्स भी मान जाते हैं। अब पार्क अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने फ्रेंड्स को ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर किसी का जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद वो तीनों फाइनली मॉर्फ में आ जाते हैं जहां पर पार्क एक डेड बॉडी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये एना की डेड बॉडी है। और जैसे ही पार्क डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिसको देखकर इवान और उसका फ्रेंड डर जाते हैं। असल में पार्क इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इस बार वो असली डेड बॉडी के पास आता है और फिर से कपड़ा हटाता है और फ्रेंड्स को दिखाता है। एना सच में ही बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर इवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। वो अब बॉडी को टच करने लगता है। उनके दोनों फ्रेंड्स को ये बात बहुत अजीब लगती है कि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, तो इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड्स को भी एना को टच करने के लिए कहता है। तो इवान का फ्रेंड भी ऐसा करता है। अब इवान भी लिमिट क्रॉस कर देता है और कहता है कि वो उसके और करीब जाना चाहता है, तो उसका फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन इवान तो जैसे जिद पर अड़ गया था। इवान ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसके पास एक फेमस एक्ट्रेस थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, फिर चाहे वो जिंदा हो या मरी, इससे उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। तो पार्क इन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था, मगर वो इवान को कहता है अगर तुम ऐसा एना फ्रिट्ज के साथ करोगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। पर उन दोनों का जो फ्रेंड था उसे ऐसा लग रहा था कि ये काम गलत है, तुम लोगों को ये कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ था तो उसे अपने फ्रेंड की बात माननी पड़ती है। बेशक वो ऐसा ना करे, मगर उसे ये सब देखना ही पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद पार्क और उनका फ्रेंड एक अलग रूम में आ जाते हैं और पहले इवान डेड बॉडी के साथ जाता है। इसके बाद पार्क आ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है। तभी हम अचानक से हैरान करने वाली चीज देखते हैं कि अचानक से एना की आईज खुल जाती हैं। अब वो दोबारा जिंदा हो गई थी और वो पूरे सेंसेस में थी। लेकिन पार्क को अभी इस बात का पता नहीं चलता कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और उसका फ्रेंड भी वहां पर आ जाते हैं। तो पार्क उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि इनको पता था कि इन दोनों ने ही उसके साथ ऐसा किया है। तो जाहिर सी बात है कि एना बाहर जाकर ये बात पुलिस को बता देगी कि मॉर्फ में उसके साथ इन लोगों ने क्या किया है। अब इवान एना को मारने का प्लान बनाता है और उसके फ्रेंड भी उसका साथ देते हैं क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब यहाँ पर इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और उसे कपड़े में लपेट देता है और वो उनकी इस बात से एग्री नहीं करता कि एना को मारा जाए, क्योंकि ऐसे किस तरह हम किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो इवान का फ्रेंड उसे कहता है कि तुमने एना के साथ ऐसा किया है तो इस बात की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब इस बात की वजह से इवान और उसके फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इवान अपने फ्रेंड को बहुत मारता है। तो पार्क इन दोनों को छुड़वाता है। तभी इवान को रियलाइज होता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतना मारा है जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड के सिर में काफी गहरी चोट लगी है और उसके सर से खून भी बह रहा है। तो इसलिए वो दोनों फ्रेंड्स उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। और अब हम देखते हैं कि पार्क का कुलीग एक और डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आया था, तो ये तीनों उसे देखकर छुप गए थे। अब वो उस डेड बॉडी को वहां पर रखकर उस मुर्दा घर को लॉक लगाकर वहां से चला गया। इट मींस अब ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। अब जाहिर सी बात है कि वो अपने फ्रेंड को भी फर्स्ट एड नहीं दे सकते थे। यहाँ पर एना अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो कुछ घंटों के बाद जिंदा हो गई थी, तो उसकी लेग्स में बिल्कुल भी जान नहीं थी और उसके हाथ भी मूव नहीं कर रहे थे। अब पार्क इवान, एना और अपने दूसरे फ्रेंड को दूसरे रूम में ले आता है। अब पार्क यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है तो एना चिल्लाकर सबको बताने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ और खतरे में हूँ, मगर इवान ये बोलने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद पार्क अपने कुलीग के साथ यहाँ से चला जाता है। इवान का फ्रेंड बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था। इसे देखकर इवान घबरा जाता है। तब एना कहती है कि शायद वो मर चुका है। अब थोड़ी देर के बाद जब पार्क वापस आता है तो उसे भी पता चलता है कि उसका फ्रेंड अब मर चुका है, जिसकी वजह से पार्क रोने लगता है। अब इवान उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब एना कहती है कि तुम सबको एक दिन
जेल हो जाएगी। तो इवान उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। इसके बाद इवान पार्क को बाहर लेकर आता है और एक प्लान बनाता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ और फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को छुपाना होगा और ठिकाने लगाना होगा और साथ साथ एना को भी मारना होगा। अब हम देखते हैं कि एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिरा लेती है और उसके फ्रेंड की पॉकेट से मोबाइल निकालती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी पार्क और इवान भी अंदर आ जाते हैं और उसके मोबाइल को छीन लेते हैं और जब इवान डायल लिस्ट को चेक करता है तो पता चलता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया है लेकिन किसी की बात नहीं हो पाई है। तभी वो दोनों एना को दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं और उनके फ्रेंड के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और उसी पर्सन की कॉल थी जो नंबर एना ने डायल किया था। असल में एना ने अपने फादर को कॉल किया था और जैसे ही इवान कॉल पिक करता है तो एना चिल्लाकर अपने फादर को बुलाती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन पार्क उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है कि ये कॉल बाय मिस्टेक हो गई थी और रॉन्ग नंबर कहकर फोन बंद कर देता है। तब इवान एना के मुंह पर जोर से स्लैप करता है जिस पर एना कहती है कि तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तभी वो चिल्लाकर एना को कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम डेड बॉडी थी, अब मैं दोबारा तुम्हें डेड बॉडी बनाने वाला हूँ। अब इवान एक कंटेनर लेने के लिए वहां से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को उसमें डालकर उसे कहीं पर ले जा सके। पार्क एना के हाथ पैर बांधने लगता है तो उसे एना कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया, वो गलत इंसान है और उसने ही तुम्हारे फ्रेंड को भी मारा है। इस बात पर पार्क कहता है कि ये ठीक नहीं है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तो एना कहती है कि ऐसा नहीं था, जब तुम अपने कुलीग के साथ बाहर गए थे तो इवान ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया था। तब पार्क इस बारे में सोचने लगता है और तभी वो एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। तो मौके का फायदा उठाकर एना कॉल करके मार्फ से बाहर आ जाती है और बचकर निकल जाती है। अब इवान भी कंटेनर लेकर वापस आ रहा होता है मगर पार्क खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहां आकर पार्क को बताता है कि एना भाग चुकी है। अब वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना ट्रैवलिंग करते हुए लिफ्ट में आ गई थी पर अब वो वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी इवान वहां पर आकर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले रोक देता है और एना को लेकर दोबारा से मॉर्फ में आ जाता है। इसके बाद पार्क इवान को कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही हमारे फ्रेंड को मारा है। अब इवान कहता है कि हाँ मैंने उसे मारा था लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा है। जिस पर पार्क कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका गला घोटकर मारा है। ये बात सुनकर इवान नर्वस हो जाता है जैसे सच में ही उसने उसका गला घोटकर मारा है, लेकिन इवान फिर भी कहता है कि नहीं ये झूठ है, तुमने एना की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद पार्क और इवान डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए ताकि कोई सबूत ही ना बचे। तो इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है जिसके लिए पार्क इवान को कपड़ा लाकर देता है। तब इवान वापस वो कपड़ा पार्क को दे देता है और कहता है कि इसे मैं नहीं तुम मारोगे, लेकिन पार्क एना को मारना नहीं चाहता था क्योंकि उनके फ्रेंड को भी इवान नहीं मारा था। अब इवान इस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबल अपने हाथ को नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इवान पार्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा रखवाता है। वो लोग अब कपड़ा नहीं हटाते तो एना एक बार फिर से मर जाती है। इसके बाद वो एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं और इवान उस कंटेनर को लेकर वहां से चला जाता है और पार्क उधर एना की बॉडी को साफ करने लगता है। इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक जगह फेंककर वापस आने लगता है। पार्क एना की बॉडी को अच्छे से साफ करके वहां से जाने वाला था और जाने से पहले एक बार एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है कि एना अभी भी जिंदा है। तो पार्क एना को कहता है कि तुम चुप रहना और रिलैक्स भी रहना। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एना मर चुकी थी, अब वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई। असल में एना जब पार्क को कह रही थी कि सारा कसूर इवान का है तभी ये दोनों ने एक प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने वाला था तो उससे पहले ही उसने ऐसे रिएक्ट करा जैसे वो सच में मर चुकी है और यहाँ पर उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इवान को पता ही नहीं चला। इसके बाद इवान दोबारा वापस आ जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले इवान एक बार अपना वॉलेट चेक करता है और उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस से मॉर्फ में जाता है। पार्क उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान अंदर आ जाता है। अब भी वो देखता है कि एना अभी भी जिंदा है। एना को जिंदा देखकर इवान पार्क पर बहुत गुस्सा करता है और उसका गला घोटने लगता है। अब क्योंकि इवान अपने पहले दोस्त की तरह पार्क को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी एना एक सीजर से इवान के गले पर अटैक करती है और उसका गला कट जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है और पार्क एना को कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एना पार्क पर भी अटैक करती है और उसे भी जान से मार देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।